कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मी किताब का इंडियन पॉलिटी किताब से ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस है। अभी हम लोग करेंगे और ये किताब आपका यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 9 पार्ट 1 का। ठीक है, तो सॉरी चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आज हम 8 पढ़ेंगे और सेट प्रैक्टिस आज 8 होगा। ठीक है, चैप्टर 8 और इसमें हमारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा। तो चैप्टर नंबर 8 आपके सामने आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 1 का ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इसका चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड आर करेक्ट। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू, आपका कोई सही नहीं है। इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल, ये गलत है। द प्रोविजन रिगार्डिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका गलत है। 2 है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट द स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, to secure a social order for the promotion of welfare of the people, to separate judiciary from executive and to improve public health. Question number 3 है, consider the following statement directive principle of state policy, which of these statement are correct। तो 3 correct answer option number D। तो directive principle of state policy are directives in the nature of ideals of the state, directives influencing and shaping the policy of state and not justifiable rights of the citizen, ये आपका तीनों सही है। तो 4 आपका है, which of the following statement about the changes made by the 42nd amendment to the constitution relating to directive principles of state policy are correct। तो 4 correct answer option number 1 and 2 right। it enabled a state to provide free legal aid to citizen and it provided for the state to secure the participation of workers in the management of undertaking। और ये आपका गलत है, it required the state to minimize inequalities in income and status, आपका गलत है। 5 आपका है, which one of the following is the real guiding factor for the state to meet social needs and for the establishment of new social order। तो 5 का ऑप्शन में से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, which one of the following is not stated as directive principle of state policy in the constitution of India। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी, right of minorities to establish and administer educational institution, ये आपका नहीं है। बाकी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोसीजर सही है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आपका सही है। तो 7 आपका असर्शन ए और रीजन आर है। तो असर्शन ए का है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द लिमिट्स ऑफ रीजनेबल डिस्ट्रिक्शन लेड डाउन इन आर्टिकल 19 डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, सही है। तो the fundamental rights in the part 3 of the constitution have been superseded by the directive principle, ये आपका गलत है। ठीक है, तो पहला आपका सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, through the directive principle of a state policy, so through the directive principle of a state policy contained in the constitution are not enforceable by any court, yet they are, 8 correct answer option number fundamental in the governance of the country। क्वेश्चन 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आपका तीनों सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस चाहिए। तो 10 आपका है, with respect to the directive principle of state policy, which one of the following pairs is not correctly matched। इसमें सबका कौन सा ही मैच है, ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 50 आपका गलत है। बाकी आपका सही है, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आपका सही है, आर्टिकल 42। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 40 सही है। और टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोविजन of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health, आर्टिकल 47 आपका सही है। क्वेश्चन 11 है, which among the following is not a directive principle of state policy।
तो ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू लिमिट लिटरेसी, ये आपका गलत है। और पहला आपका सही है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही है। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, सही है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट प्लेसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, आपका तीनों सही है। क्वेश्चन 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी, टू एस्टैब्लिश ए रिलीजियस स्टेट, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है डीपीएसपी का, बाकी आपका सही है। टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, सही है। टू इंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, यही है। टू एस्टैब्लिश ए सिविल स्टेट, आपका सही है। क्वेश्चन 13 है, असर्शन ए ओरिजिन आर है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी are not enforceable by any court, रीजन आर है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोर और लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दोनों सही है लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोर और लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। 14 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी, प्राइमेसी इज ए गिवन, तो प्राइमेसी इज गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन क्लाउसेस बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 39 ओवर फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये आपका ये सही है। 15 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 15 का ऑप्शन बी, फ्री लीगल एड, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्री लीगल एड। फिर 16 नंबर है, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्किंग, ऑप्शन नंबर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन 17 है, सेक्शन एक कह रहा है सेकुलरिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सेंस दैट द स्टेट शुड बी न्यूट्रल टू द डिफरेंट रिलीजियस, ओरिजिन आर आपका है, वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी state that it will be a part of the duty of the state to improve the breeds of cattle and stop the slaughter of cows and calves है, तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, both A and R are individually true but R is the not correct explanation of A, तो secularism is a basic feature of the constitution of India in the sense that the state should be neutral to the different religions, and one of the directive principles of state policy state that it will be a part of the duty of the state to improve the breeds of cattle and stop the slaughter of cows and calves। 18 नंबर है, which one of the following is not a directive principle of state policy, तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजन, आपका गलत है। बाकी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस पंचायत सही है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस सही है, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री सही है। क्वेश्चन का 19 है, directive principle of state policy are the conscience of the constitution which embody the social philosophy of the constitution was described to 19 का ऑप्शन में ग्रेविल ऑस्टिन, तो ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने ये कहा था। 20 नंबर है, which part of the constitution of India refers to the responsibility of the state towards international peace and security, तो 20 का ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 21 है, which of the following statement is correct, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 are right, तो 42nd amendment of the constitution of India gave primacy to directive principle over fundamental right. Minerva Mills case ruled that there has to be a balance between part 3 and part 4 of the constitution, and the commission for review of the working of the constitution has recommended that directive principle may be justicable, यह गलत है। 22 है, assertion है laws covered under, तो laws covered under 39 Article 39B and C have been given protective shield against some of the fundamental rights. Original directive principle are also regarded relevant for considering what are reasonable restrictions under Article 19. So 22 correct answer option number B. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, तो दोनों आपका सही है। तो laws covered under Article 39B and C have been given protective shield against some of the fundamental, and directive principle are also regarded relevant for considering what आर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19, आपका दोनों सही है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2, तो द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया।
24 है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर द, तो 24 का ऑप्शन बी गवर्नेंस ऑफ स्टेट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ स्टेट। 25 क्वेश्चन नंबर है any individual affected due to violation of any of the directive principle of state policy cannot move to the court। रीजन आर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिफिकेबल, तो ऑप्शन नंबर है बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दोनों आपका सही है, ठीक है। असर्शन है एनी इंडिविजुअल अफेक्टेड ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट एंड रीजन आर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिफिकेबल। 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंट status of the relationship between fundamental rights and directive principle is correct। option number in some cases directive principle may get priority over fundamental right। 27 है right to work in India is, तो right to work in India is option number directive principle, ठीक है। तो 28 है assertion A और reason R है, तो assertion A का it is the legal and constitutional duty of the state to provide legal aid to the poor। reason R है no one shall be denied justice by reason of his poverty, तो ऑप्शन नंबर है सही आपका कोड है both A and R are individually true and correct explanation है, ठीक है, दोनों सही है। It is the legal and constitutional duty of the state to provide legal aid to the poor and no one shall be denied justice by reason of his poverty। 29 है consider the following statement directive principle of state policy are which of the statement are correct, option number C 2 and 3 are correct, तो directive principle of state policy are not amendable, ये गलत है, not enforceable by any court and fundamental in the governance of any of the country, the fundamental in the governance of the country, दोनों सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है the instrument of instruction or contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as option B directive principle of state policy। 31 है which one of the following is not a correct description of the directive principle of state policy, option number D directive principle promise equal income and free health care for all Indians, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव ए पॉलिटिकल सैंक्शन, सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, ये आपका सही है। 32 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉट टू, कोई आपका सही नहीं है। तो आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, गलत है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉटेज यूनिवर्सिटी, आपका गलत है, दोनों आपका गलत है, ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया, 9, ठीक है। तो कल हम आपका चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो कि आपका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो कि आपका पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 9 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।